हेलो स्टूडेंट्स। तो यार हम लोग स्टैटिस्टिक्स में यूनिट 2 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और यूनिट 2 का मैंने आपको टॉपिक बताया था, जैसे कि रेंज है, पार्टीशन वैल्यू तो खैर कर लिए थे, रेंज मैंने बताया था हो चुका है। फिर उसके बाद हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज देखा था, वो भी हो चुका था हमारा। उसके बाद हमने परसेंटाइल रेंज देखा था, वो भी हो गया था। क्वार्टाइल डेविएशन, 4 टॉपिक यानी कि डिस्पर्सन एंड मेजर नाम का जो चैप्टर था उसका एक्सरसाइज ए हमारा तकरीबन पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज जो हम बात करने जाएंगे दैट इज योर मीन डेविएशन। आज हम लोग बात करने जाएंगे मीन डेविएशन की। आज हम लोग मीन डेविएशन सीखने वाले हैं, यानी माध्य प्रवृत्ता माध्य विचलन सीखने वाले। हिंदी में इसको माध्य बोलते हैं और इसको इस साइन से डिनोट करते हैं, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन होता क्या है तो समझो। मीन डेविएशन जो निकलता है 3 तरह से निकलता है। पहला निकलता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। सबसे पहला निकलता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी कि माध्य पारिता माध्य विचलन, हिंदी में इसको कहते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। नंबर 2 होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाला जाता है, मीडियन से मीन डेविएशन निकालना होता है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसको इस साइन से डिनोट करते हैं, एम फॉर मीडियन। एंड नंबर 3 होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, इसको इस साइन से अपन लोग क्या करते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मीन डेविएशन जो निकाला जाता है वो तो खैर डायरेक्ट मेथड से भी निकाला जाता है, शॉर्टकट से निकाला जाता है, बट मैं आपको शॉर्टकट ही सिखाऊंगा क्योंकि एग्जाम में शॉर्टकट ही पूछता है। और डायरेक्ट मेथड जो बनाओगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड, दिखने में तो बड़ा आसान लगता है बट वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और उससे भी ज्यादा आसान है शॉर्टकट मेथड। तो हम लोग शॉर्टकट मेथड डिस्कस करेंगे। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है। अब एक बात और सुन लो, अगर इसका कोफिशिएंट निकालना है, अगर अपन को निकालना है कोफिशिएंट निकालना है हम लोगों ने, अगर हम लोगों को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का कोफिशिएंट अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन, या फिर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन। परसेंटेज के फॉर्म पे लिख सकते हो तो इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। फिर नंबर 2, अगर आप निकालना चाहो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, अगर आपको निकालने की नौबत आती है तो फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय मीडियन, या फिर परसेंट के फॉर्म में निकालना है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय मीडियन इंटू 100 कर दो। या फिर नंबर 3 कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, तो फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइड बाय मोड, या फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइड बाय मोड इंटू क्या ले लेंगे 100। ठीक है, जल्दी से नोट करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए मीन डेविएशन का मैं आपको एक इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन बताता हूं। यहाँ पे भी वही सीरीज की कहानी है, इंडिविजुअल का अलग बनेगा, डिस्क्रीट ग्रुप का अलग अलग। देखते क्या करना है उसके बारे में अपन लोग को। तो चलिए पहले हम इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बताते हैं। आपका चैप्टर का नाम है अपकिरण और इसकी मापे, यानी कि डिस्पर्सन एंड मेजर नाम का जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज बी बताने जा रहा हूं, उसका पहला क्वेश्चन। तो देखें आपके एक्सरसाइज बी का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कहता है पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसे बोलता है कैलकुलेट करिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालने बोल रहा है, मैं आपको तीनों निकाल के दिखाऊंगा, मीन मीडियन और मोड तीनों निकाल के दिखाऊंगा। एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आपको कोफिशिएंट और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना, हम सब निकालते हैं। और क्वेश्चन दिया क्या है पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रोल नंबर, क्वेश्चन में लिखा है रोल नंबर, क्या दिया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया हुआ है अपन लोग को, और इसके कुछ वैल्यूज दिए हैं। मार्क्स हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया भाई मार्क्स 54 71 देन फिर 57 एंड 52 49 45, उसके बाद दिया है 72 देन फिर से 57 एंड फाइनली 47। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमको क्या किया है, दिया हुआ है। चलिए लाइन से बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखूंगा और क्वेश्चन को हम लोग को नॉर्मल लिखते हैं एन और एक्स के फॉर्म में अपन लोग लिख लेते हैं। तो जैसे कि पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैंने आपको सिखाया था जब भी क्वेश्चन दे इंडिविजुअल सीरीज का तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले उसको अरेंज कर लो। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते सबसे छोटा हमको क्या दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पे सबसे पहले छोटा हमको 45 दिखाई दे रहा है, इसके बाद हम लोग को 47 दिखाई दे रहा है, इसके बाद 49 दिखाई दे रहा है तीसरे नंबर पे, फिर हमको दिखाई दे रहा है 52 दिखाई दे रहा है, 52 के बाद हमको दिखाई दे रहा है 54 दिखाई दे रहा है, 54 के बाद हमको दिखाई दे रहा है 57 मेरे ख्याल से 257 है, यहाँ पर 257 दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है 71 एंड देन फाइनली 72 हमको क्या कर रहा है दिखाई दे रहा है। तो ये एक्स के वैल्यूज हो गए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। चलिए अब आगे काम करते हैं।
तो सबसे पहला बच्चों हमको निकालना है नंबर 1 मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सीखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इट मींस ये साइन होगा। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बाय शॉर्टकट मेथड, तो मैं आपको शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा। ये जो बताने जा रहा हूँ शॉर्टकट, और एग्जाम में शॉर्टकट ही आएगा, डायरेक्ट तो आता है नहीं, तो आप लोग शॉर्टकट ही सीखिए और ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो फॉर्मूला हो जाता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू सिग्मा एम ए माइनस सिग्मा एम बी माइनस एन ए माइनस एन बी इंटू मीन डिवाइडेड बाय एन। ये होता है इसका मतलब। बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है, समझ लो इसका मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। सिग्मा एम ए का मतलब होता है टोटल ऑफ वैल्यूज ऑफ अबव मीन, ए फॉर अबव मीन मतलब जो भी आपका मीन आएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालो ना, जो भी एक मीन निकालोगे उस मीन का जो सबसे अबव वैल्यू होगा उसके अबव वैल्यू का टोटल, उससे अबव वैल्यू का टोटल ले लेंगे। सिग्मा एम बी इज इक्वल टू टोटल ऑफ वैल्यूज ऑफ बिलो मीन, जो भी मीन का वैल्यू आएगा उससे बिलो वैल्यू के टोटल्स ले लेंगे। एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ अबव मीन के नंबर ऑफ आइटम्स लेना है हम लोगों को। एंड नंबर एन बी का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ बिलो मीन से नंबर ऑफ आइटम निकाल लेंगे, ठीक है। और एन का मतलब तो आप हमेशा से जानते हो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्या है वो ले लेते हैं। तो चलिए समझिए, बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले बॉस अपन को मीन निकालना पड़ेगा। पहले तो आपको मीन निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप मीन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सीधा आप शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके मीन निकाल लो। यहाँ पे शॉर्टकट जरूरी नहीं, सीधा सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। तो सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना है चलो टोटल कर लो, और एन डिवाइड बाय इक्वल टू 9। चलिए फटाफट देखते हैं अपन का कितना आता है, टोटल कर लेते हैं। 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 57 प्लस 57, 2 बार था 57, ओके 57, देन फिर 71 प्लस 72, ये आ जाएगा 504। तो 504 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ जाएगा देखें, तो 504 डिवाइड बाय 9 ये आ जाएगा 56। तो हमारा मीन का वैल्यू कितना आ गया 56। तो देखिए क्या करना हमको, सुनिएगा। मीन कितना आया 56 आया। अब देखो क्या बोलता है सिग्मा एम ए मतलब टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ अबव मीन। तो अबव मीन का वैल्यू, तो देखो 56 से अबव कौन सा वैल्यू दिखाई दे रहा है आपको, 56 से अबव कौन सा 57, 71, 72 ये अबव वैल्यू दिखाई दे रहा है। ये ग्रुप बना लो अलग से, ये ग्रुप बना लिए, ये सिग्मा एम ए बोलेंगे अबव मीन, इसका टोटल कर लेंगे। और 56 से बिलो वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है तो उसको भी ले लो। बिलो वैल्यू अपन को ये दिखाई दे रहे हैं, सारे वैल्यू बिलो वैल्यू है, यानी सिग्मा एम बी, ये हो गया अपना बिलो वैल्यू, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे बोलोगे सर अगर 56 और यहाँ पे कोई 56 होता तो उसको छोड़ देते। अगर मान लो यहाँ 56 होता तो इक्वल हो जाता 56 के। हमको अबव देखना और क्या देखना, बिलो। 56 के इक्वल नहीं देखना है, ठीक है। तो 56 अगर यहाँ होता तो आप उसको छोड़ देते, उसको छोड़ के आप बिलो और अबव वैल्यू लेते, ठीक है, ओके। एंड देन फिर नंबर ऑफ आइटम्स, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, ये नंबर ऑफ आइटम्स हो गए अबव मीन और बिलो मीन, यानी कि ये एन ए हो गया आपका, ये देखा जाए तो ये एन ए हो गया और ये हमारा हो गया एन बी। चलिए देखें टोटल कर लेते हैं फटाफट से। तो टोटल देखें क्या क्या है, 45 से 54 तक टोटल कर लो। 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 52 प्लस 54, देन आ जाएगा 247, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 247, इसको देख लो 57 प्लस 57, 57 प्लस 57, देन 71 प्लस 72, ये आ जाएगा 257। एक बार चेक कर लेते हैं, 57 प्लस 57 प्लस 71 प्लस 72, ये आ जाएगा 257। इसको देख लो 1 2 3 4, तो n इज इक्वल टू 4, एक इसको ले लो कितना आ रहा है देखें, तो 1 2 3 4 5, तो 5 ले लेंगे, ठीक। तो वैल्यू पुट कर ले। चलिए वैल्यू में हम लोग पुट करते हैं, क्या आता है वैल्यू देखें, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, सिग्मा एम ए, तो एम ए कितना आया 257 ले लो, माइनस सिग्मा एम बी कितना आया 247, ठीक है। फिर माइनस करना एन ए इंटू द ब्रैकेट, एन ए का वैल्यू कितना 4 है तो यहाँ पे लिखिएगा 4 माइनस एन बी का वैल्यू कितना है 5 है तो यहाँ लिख लीजिए 5 इंटू मीन का वैल्यू हमारा आया 56 डिवाइडेड बाय एन, टोटल एन का वैल्यू है 9, ठीक है। अब मैं जैसा करूंगा वही काम आपको करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा यहाँ पे लिखना तो लिख लेते थे अपन लोग, सिग्मा एम इज इक्वल टू कितना आ गया था 257
इसका आ गया था MB 247, ओके, NN 4 एंड फिर 5, ठीक है, 4 और 5 ये लिख लेना आप लोग। और नंबर ऑफ आइटम्स टोटल कितना है 9, ये लिख सकते हो आप लोग साइड में। चलिए अब जैसा मैं करूंगा वैसे ही आपको करना है, पहले इन दोनों को माइनस कर लो। तो क्या करोगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 257 में से 247 को अगर अपन डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, माइनस इसको ब्रैकेट में सॉल्व करो, इनटू द ब्रैकेट 4 माइनस 5 माइनस 1 इनटू, अब ब्रैकेट को ओपन करो 56, ब्रैकेट क्लोज करना, इसी स्टेप में काम करना, डिवाइड बाय 9, सेंड योर मीन इज इक्वल टू 10 को फिलहाल एज इट इज लिख दो, ठीक है, 10 माइनस इनटू द ब्रैकेट 1 माइनस 1 इनटू 56 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 9, सो मीन इज इक्वल टू 10 माइनस माइनस प्लस 56 डिवाइड बाय 9, देन योर मीन इज इक्वल टू हो जाना है 66 डिवाइडेड बाय 9। चलो सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, 66 डिवाइडेड बाय 9, सो 66 डिवाइडेड बाय 9 करके देखें तो आ जाएगा 7.33 आ जाएगा, 7.33 समथिंग मीन डेविएशन फ्रॉम क्या आ गया, मीन निकल आया, ठीक है, ये आ गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, आ गया अपना आंसर। इसी का अगर स्टूडेंट्स कोफिशिएंट निकालना है हमको, तो अगर कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन, सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना है 7.33 डिवाइड बाय मीन का वैल्यू कितना आया था 56, ठीक है, मीन का वैल्यू हमने कितना निकाला था 56 निकाला था, 56 से डिवाइड कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए 7.33 डिवाइड बाय अपन करेंगे 56 तो कितना आ जाएगा 0.13 आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 13, ओके, या फिर इसको परसेंट के फॉर्म में बोलोगे तो 13% आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला, क्या निकाला, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने सीखा मीन डेविएशन फ्रॉम क्या, मीन। अब बारी है सीखने की, एंड दैट इज योर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब हम सीखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन सीखने वाले हैं हम लोग, यानी कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन सीखने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, बस मीन डेविएशन फ्रॉम क्या है, मीडियन है, फॉर्मूला सब वही सिग्मा MA माइनस सिग्मा MB माइनस NA माइनस NB, बस मीन को हटाकर यहाँ क्या डाल देना हम लोगों ने, मीडियन डाल देना है, ठीक है, सब बाकी सब ठीक है। तो बस यहाँ कहानी क्या होगी, सिग्मा MA का मतलब होगा टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ अबव मीन था ना, यहाँ पे आ जाएगा मीडियन, अबव क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मीडियन, और अंत में भी हो जाएगा मीडियन, ठीक है। तो इस प्रकार से मीडियन की बात हो जाएगी, सारी बातें किसकी होगी, मीडियंस की होगी और कुछ नहीं। तो यानी घूम फिर के अपन को क्या निकालना पड़ेगा बॉस, मीडियन निकालना पड़ेगा। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को मीडियन निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मीडियन निकालते हैं। चलिए, तो मीडियन 9 है, तो यहाँ मीडियन निकालना, फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है, mth वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइज ऑफ इंडिविजुअल सीरीज में n+1 डिवाइड बाय 2 इन आइटम्स, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। देन अपन लिखेंगे m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1, तो बोलो n+1 9+1 डिवाइड बाय 2 इन आइटम्स, देन योर m इज इक्वल टू हो जाएगा साइज ऑफ, सॉल्व करोगे तो 10 डिवाइड बाय 2 इन आइटम, देन m इज इक्वल टू साइज ऑफ फिफ्थ आइटम, क्या जाना है, फिफ्थ आइटम। तो बताइए यहाँ पे फिफ्थ आइटम कितना दिख रहा है, फिफ्थ आइटम क्या दिख रहा है 54, देन योर मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54। तो अपन बोल सकते हैं देन मीडियन इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नीचे कंटिन्यू कर लेना, मीडियन इज इक्वल टू 54 हो जाएगा। तो हमारा मीडियन का आंसर क्या आ गया 54, ठीक है। चलिए काम करते हैं अब अपन लोग आगे का। तो जैसे कि आपको पता फॉर्मूला से वही रहेगा, हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब समझो हमको चाहिए वैल्यू आ गया 54, क्या बोला है, टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ अबव मीडियन, मीडियन से ऊपर का वैल्यू। तो बताओ मीडियन कितना 54 है, तो 54 का अबव वैल्यू क्या है, ये 54 से ऊपर के वैल्यू ये सब दिख रहे हैं, और 54 से नीचे के वैल्यू ये सब दिख रहे, देखो ना 54 से कम के वैल्यू 54 को आप नहीं लेंगे ना, क्योंकि 54 से अबव चाहिए और 54 से बिलो, 54 को आप छोड़ देंगे। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। चलिए काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो अपन लिखेंगे सिग्मा MB हो जाएगा ये बिलो मीन, और सिग्मा MA हो जाएगा अबव मीन, और ये हो जाएगा देखें 6, ये 4 आइटम NA हो जाएगा, और ये वाला आइटम इधर से NB हो जाएगा, ठीक है। तो देखें 4 आइटम NA और 1 2 3 4 आइटम क्या हो जाएगा NB 4 आइटम, NA 4 आइटम, सिग्मा MB और MA निकाल लेते हैं। चलो टोटल करते हैं 57 से 72 तक, 57 प्लस 57 प्लस 71 प्लस 72, ये आ जाएगा 257 अबव मीन,
बिलो मीन देख लेते हैं 45 से लेकर 52 तक। तो 45, 47, 49 एंड देन 52। एक बार और कर लेते हैं 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 52। सो ये आ जाएगा 193। ठीक है, सब आ गया। चलिए तो लिख लेते हैं एम ए कितना आया 257, एम बी कितना आया 193, देन फिर तुम्हारा एन बी, एन ए और एन बी दोनों कितना आया 4 और कितना आ गया 4 आ गया, और ये आ गया अपना एन का वैल्यू कितना है 9 है, तो एज इट इज लिख दो 9। चलिए फॉर्मूला पुट करेंगे। सो आपके सामने फॉर्मूला अवेलेबल है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा एम ए। तो एम ए का वैल्यू कितना है 257 माइनस 193 एम बी माइनस, जिस स्टेप में मैं काम करूंगा उसी स्टेप में सेम टू सेम आपको भी क्या करना है, वर्क करना है। तो क्या करना है देखिए एन ए, तो एन ए 4 माइनस 4, ठीक है, इंटू मीडियन 54, सॉल्व करेंगे डिवाइड बाय एन। चलिए आगे काम करते हैं। देन मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू 257 में 193 डिडक्ट कर दो, तो 257 माइनस 193 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 64 माइनस, देखो 4 माइनस 4 0 इंटू 57, ठीक है, डिवाइड बाय 9 सॉल्व करेंगे आगे। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू 64 को एज इट लिख दो माइनस 0 डिवाइड बाय 9। तो ये आगे बढ़ते हैं। सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 9। चलो डिवाइड करें, 64 डिवाइडेड बाय 9 कर दो तो आ जाएगा 7.111। क्या आ जाएगा 7.11। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। और बच्चों अगर आपको इसी का कोफिशिएंट निकालने का शौक है, और शौक क्या निकालना तो पड़ेगा ही, तो मीडियन इज इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय मीडियन, सॉल्व करेंगे। देन योर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 7.11 डिवाइड बाय मीडियन 54 था, आई थिंक 54 था, हाँ जी 54 था। तो अपन डिवाइड कर देते हैं, तो 7.11 डिवाइडेड बाय 54 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.13। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने मीडियन भी क्या कर लिया, सीख लिया। बहुत आसान था इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है, बस फॉर्मूले का हेर फेर है। जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन देख लिया। अब बारी है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड देखने की। अब हम देखेंगे मोड, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, जिसको हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मोड Z से डिनोट करते हैं। तो बस सब कुछ वही रहेगा, बस जहां पर मीन था या मीडियन था वहां पर क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट मोड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, MA का मतलब होगा टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ अबव मोड। जो मोड वैल्यू होगा उससे अबव के वैल्यूज, जो मोड वैल्यू होगा उससे बिलो के वैल्यूज, जो मोड वैल्यू होगे उसके मोड वैल्यू के अबव नंबर ऑफ आइटम्स एंड मोड वैल्यू के बिलो नंबर ऑफ आइटम्स। सारे मोड वैल्यू की बात करेंगे अपन लोग, ठीक है। चलिए मोड वैल्यू निकालें। देखिए मोड का मतलब क्या होता है, किंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो वैल्यूज बार बार रिपीट होती है वही तुम्हारी क्या होती है, मोड होती है। तो देखिए क्या क्या रिपीट होगा बार बार, 45 तो एक बार है, 47 एक बार है, 57 भैया राजा दिखाई दे रहा है, 57 दो बार रिपीट हुआ है, तो 57 तुम्हारा क्या होगा, मोड। तो अपन लिख सकते देन Z इज इक्वल टू कितना 57। तो मोड का वैल्यू आ गया 57। क्लियर है, मोड का वैल्यू तो आ गया भैया कितना 57। तो चलिए देखें, सबसे पहला 57 से अबव वैल्यू बताओ कौन सा है। ये तो 57 है, 57 नहीं ले सकते ना, उससे अबव वैल्यू। तो ये दो अबव वैल्यू दिख रहे हैं। और 57 से बिलो वैल्यू, तो 57 को छोड़ दिया जाए तो यहां से यहां तक बिलो वैल्यू दिख रहे हैं। तो दिस इज योर MA और ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा MB। और ये दो आइटम हो जाएंगे नंबर ऑफ अबव वैल्यू यानी कि 2, एंड यहां से यहां तक 5 तक NB हो जाएंगे, यानी कि बिलो वैल्यू कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ आइटम्स 5 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब टोटल कर लो, देखो कितना होता है 71 प्लस 72। तो 71 प्लस 72 तो ले लेंगे कितना हो जाएगा 143। और इसको देख लेते हैं, तो 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 52 प्लस 54। सो ये आ जाएगा 247, ये आ जाएगा 247, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार और टोटल कर लो, 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 52 प्लस 54, ओके 247, ठीक है, ये आ गया। तो इस तरह से हमारा आ गया MA और 143, NB 247, NB कितना आ जाएगा 247। नंबर ऑफ आइटम्स की अगर बात करें NA की तो कितना आ जाना है, 2 आ जाना है, और ये आ जाना है 5, ठीक है, 5 आ जाएगा। और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने यहाँ पे 9 है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं।
देन योर मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इज इक्वल टू MA, MA का वैल्यू है 143 माइनस 247 माइनस 2 माइनस NB5 इंटू मोड का वैल्यू है 57, सो डिवाइडेड बाय करेंगे अपन लोग 9। तो देखिए मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 143 माइनस 247 करते हैं, तो देखिए 143 माइनस 247 करोगे, 247 करोगे तो आएगा 104। 143 माइनस 247 सो आएगा 104 माइनस 104 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में रखो -2 इंटू 57, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। सॉल्व करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू सॉरी मोड इज इक्वल टू -104 को एज इट इज लिख दो। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 57 कर लेते हैं तो आ जाएगा 114, ये आ जाएगा प्लस 114 ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर लिख लेगा तो डिवाइड बाय 9, प्लस माइनस माइनस साइन किसका लगाएंगे, ग्रेटर का, तो क्या हो जाएगा ये मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इज इक्वल टू, अगर हम लोग 114 में से 104 को घटा देते हैं तो आंसर आएगा +10, 10 डिवाइड बाय 9, देन योर मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 9 कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 1.11, ये आंसर आएगा। और इसी का कोफिशिएंट अगर आपको निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इज इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइड बाय मोड, तो कितना आ जाएगा 1.11 और आंसर क्या है 57, मोड का वैल्यू 57। चलो डिवाइड करके देखते हैं, तो डिवाइड बाय 57 ये आ जाएगा 0.019 समथिंग, क्या हो जाएगा आंसर निकल आएगा। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने क्या सीखा, मीन डेविएशन फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड बाय शॉर्टकट मेथड। और आप शॉर्टकट मेथड ही सीखो, डायरेक्ट में जाओगे तो बड़ा सर दर्द हो जाएगा, ठीक है, और सबसे बेस्ट मेथड है ये, ओके, और यही एग्जाम में आएगा। तो चलिए ठीक है, आज के क्लास के लिए हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मोड वगैरह सब क्या हो गया, क्लियर हो गया इंडिविजुअल सीरीज में। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ग्रुप सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज सिखाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।